दोस्तों नमस्कार। मैं अनूप मिश्रा, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, जयपुर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज मैं आपसे म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नॉलेजेबल बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज, म्यूचुअल फंड में क्या क्या होता है, उसका पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, बेसिक म्यूचुअल फंड है क्या। दोस्तों आज हम म्यूचुअल फंड की काफी बातें सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती है, लमसम पैसा डलता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसका पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, ये इतना इतना रिटर्न्स कैसे निकाल के देता है। तो सबसे बड़ी चीज आज हम लोग इसके बारे में शॉर्ट बात करेंगे। जनरली म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में काफी लोगों का जैसे पैसा जो लगता है, इसको हम लोग अगर वैसे बात करें कि एक पूल ऑफ मनी है। पूल ऑफ मनी का मतलब क्या, एक जगह सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद में फंड मैनेजर क्या करता है कि आज उसके पास में जितना भी पैसा इकट्ठा हो गया, उस पैसे को अगर उस फंड म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है, जैसे लार्ज कैप हो गई, मिड कैप हो गई, स्मॉल कैप हो गई। सपोज करो आज हम लार्ज कैप का उदाहरण लेके चलते हैं कि लार्ज कैप की जो कैटेगरी है, जो लार्ज कैप वाली जो इक्विटी कंपनीज है, उन जगहों में उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो कैसे करता है, जनरली जनरली वो उन कंपनियों में, जैसे आज जो भी लार्ज कैप कंपनी है, अपनी लार्ज कैप कंपनी है मतलब क्या, टॉप 100 कंपनीज, हिंदुस्तान की जो टॉप 100 कंपनियां हैं वो लार्ज कैप कंपनियों में आती है, जिसको हम लोग ब्लू चिप भी कहते हैं। उन जगहों में पैसे को इन्वेस्टमेंट होता है। वहां क्या करता है फंड मैनेजर, उस पैसे को जो इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां जाके उस फंड मैनेजर के नीचे रिसर्च टीम होती है, रिसर्च टीम जाती है उन कंपनियों में जाके, वहां जाके पूरा उनका डेटा इकट्ठा करती है कि उस कंपनी के प्रॉफिट के चांसेस क्या है, क्या उनके फंडामेंटल्स है। सब चीजें देखने के बाद में उस कंपनी में ऐसा नहीं है कि आज उसके बाद जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ वो पैसा इक्वल नहीं कभी भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। उस कंपनी की वर्थ को देखते हुए अलग अलग, किसी कंपनी में उसने 10% पैसा लगा दिया, कभी किसी कंपनी में 5 लगाया, कभी 7 लगाया, 8 लगाया। फिर उसके बाद में उसको वॉच करके कि ठीक है इस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है, कंपनी के जो शेयर्स जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो आपके पैसे पे ग्रोथ आती है। जनरली जब भी कोई भी कंपनी है जो आपको इतना पैसा निकाल के दे सकती है, लगभग 15 से 18% जब भी पैसा निकल के आता है। अब जनरली जहां हम लोग जैसे लार्ज कैप की बात करें, तो लार्ज कैप में क्या उतार चढ़ाव कम रहता है। लार्ज कैप में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कम से कम 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो लार्ज कैप कंपनियों में कीजिए। वहां आपके पैसे पे वॉलेटिलिटी काफी कम रहेगी, और आपका पैसा, आप ये मान चलो कि आराम से लंबे 5 से 7 साल के अंदर आपको आराम से, बिल्कुल ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, लगभग 12-13% आराम से निकाल के दे देगा, जो कि आज के डेट में मेरे हिसाब से बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।